हरे कृष्णा। तो स्पिरिचुअलिटी इन द एज ऑफ साइंस, विज्ञान के युग में अध्यात्म की क्या आवश्यकता है। बहुत बार लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम विज्ञान के युग में हैं, वी आर इन द एज ऑफ साइंस, तो वाई शुड वी फॉलो स्पिरिचुअलिटी, हमें अध्यात्म की क्या आवश्यकता है जीवन में। पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, बिना अध्यात्म के हमारा जीवन पूर्ण हो ही नहीं सकता। विज्ञान के इस युग में हम विज्ञान के एक चरम सीमा तक, यानी जो आविष्कार हो रहा है वैज्ञानिक, वो सुई से लेकर उन्होंने जहाज तक का आविष्कार कर दिया। विज्ञान यहाँ तक प्रयोग करने में लगा हुआ है कि मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे मिटाया जाए। जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये जो ताप हैं, ये जो कष्ट है जीवन में हर एक व्यक्ति के, इनको कैसे मिटाया जाए। पर आज तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाए वैज्ञानिक लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञान को सरासर हमें ठुकराना है, पर हमें ये भी समझना होगा कि केवल और केवल मात्र विज्ञान के सहारे ही हम अपना जीवन पूर्ण नहीं बना सकते। हमें अध्यात्म की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ने वाली है। इसी कारण से विज्ञान का हम सहयोग ले सकते हैं, लेकिन विज्ञान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं बन सकते। मान लीजिए यदि व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है तो विज्ञान के सहारे वह थोड़ा बहुत अपने आप को मेकअप करके, थोड़ा बहुत अपने कुछ शक्ति को बढ़ाकर 1-2 साल के लिए अपनी शक्ति को थोड़ा बढ़ावा दे सकता है, या अपने आप को जवान दिखाई बना सकता है। मगर पूरी तरह से ऐसा नहीं कि वह बुढ़ापे को ठुकरा सकता है। एक ना एक दिन व्यक्ति को बूढ़ा होना है, एक ना एक दिन व्यक्ति को बीमार बनना है, एक ना एक दिन व्यक्ति को मरना है। तो कहते हैं जब तक व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो हमारी एक अस्थायी समस्या है, इसका समाधान जब तक हम नहीं ढूंढ पाएंगे, हम अस्थायी समस्या को चाहे कितना भी ढूंढ लें, ये सब अस्थायी समस्या है, इनका सही समाधान हमें नहीं मिलेगा। तो अध्यात्म के सहारे ही हमें पूरी तरह से इसका सही समाधान मिलता है, क्योंकि शास्त्र ही हमें बताता है कि जब हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं तभी हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।